मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छात्र द्वारा प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अब शासकीय शिक्षकों ने भी शिक्षक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग प्रारंभ कर दी है, जिसको लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के द्वारा 19 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते छतरपुर में 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना की स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में शिक्षकों में आक्रोश है, जिसको लेकर अब प्रदेश भर में शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश संगठन के द्वारा भी छतरपुर की उक्त घटना पर आक्रोश जताते हुए पुरानी पेंशन बहाली संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षक प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने की मांग की। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष बीके पटेल ने बताया कि आए दिन शिक्षकों के साथ कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। जिस तरह से चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कानून तैयार किया है, उसी तरह शिक्षकों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हम निवेदन करते हैं कि शिक्षकों के साथ में आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही है उसके संदर्भ में हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, और साथ में कहने जो जिस प्रकार से डॉक्टरों को सरकार जो सुरक्षा प्रदान करती है उसी प्रकार जो है शिक्षकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि विगत दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो एक प्राचार्य की निर्मम हत्या कर दी गई, उस संदर्भ में हम कहने ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं, और हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उसकी जो है न्यायिक जांच की जाए। क्या कुछ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षकों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लागू करे, क्योंकि शिक्षक जो है छात्र हित में, जनता के हित में कहने चाहिए स्कूलों में जो पढ़ाता है, तो पढ़ाते समय कहने चाहिए जब बच्चे स्कूल नहीं आते तो उनकी उपस्थिति 100% करने के लिए शिक्षक जो है बच्चों पालकों को फ़ोन करता है, और वो चाहता है कहने चाहिए कि बच्चे जो है 100% शाला में उपस्थित हो, और उपस्थिति के दौरान जो है कहने चाहिए जो पालकों के द्वारा धमकियाँ दी जाती है या पालकों के द्वारा जो बातें कही जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको सरकार की ओर से भी कहने चाहिए हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। कोई एक एक्ट बनाई जाए जिस एक्ट के तहत जो है पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को कवर किया जाए, कि ताकि निर्भीक होकर के शिक्षक जो है अपनी शालाओं में बच्चों। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के द्वारा 1 वर्ष पूर्व आय क्रमोन्नति के आदेश को जिले में लागू न करने और कई शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ न देने पर ऐतराज जताते हुए क्रमोन्नति का लाभ देने के नाम पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 200 से अधिक लोग हैं जिनके आदेश जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि क्रमोन्नति के आदेश जारी किए जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लोगों के द्वारा राशि की मांग की जाती है। ऐसे भ्रष्ट लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बालाघाट जिले में 2023 को मध्य प्रदेश शासन ने जो आदेश जारी किए थे क्रमोन्नति के, आज तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ, और अभी तक क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं हुए। किसकी गलती मानते हैं भैया? 1 साल हो गए अब तक क्रमोन्नति के आदेश नहीं आए, और ऐसे कितने शिक्षक हैं जिले भर में जिनको लाभ नहीं मिल पाया प्रथम या द्वितीय क्रमोन्नति? कैसे टोटल कितने 200 लोग ऐसे बचे हैं। हम जिला शिक्षा अध्यक्ष से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने आदेश जारी कर दी हैं, लेकिन ये पूरा गलत बोलते हैं। और जिला शिक्षा अधिकारी में जो कलाकार बाबू है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आज भी लांजी किरनापुर खैर लांजी से हमको फ़ोन आया कि 12 साल के जो जिनकी सेवा अवधि हो गई है, उनके क्रमोन्नति के आदेश आज तक जारी नहीं हुए, जो कि बालाघाट जिले से संबंधित है। तो सिर्फ बालाघाट में ही दिक्कत आ रही है या पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे बालाघाट जिले में जा रही है, बाकी कहीं नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है, क्योंकि बालाघाट जिले के हमारे बहुत अच्छे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, लेकिन मैं याद करता हूँ RK लटारे साहब की, उनका जो प्रशासनिक दौर था वो बहुत अलग था। तो आप कैसा करेंगे? जैसे कि अभी 1 साल तो हो गए अब तक हमें तो लागू हुई से नहीं, हमें तो 2022 में ही 24 साल हो गए थे। नहीं हमारे तो क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं
वर्ग 1, वर्ग 2 और 3 के उनके भी कर्मोत्तर के आदेश जारी नहीं हुए। और यहाँ पर आपके माध्यम से हम बोलते हैं, पैसा मांगते हैं ये इन लोगों को हटाना है हमको। बिल्कुल, ये मेरी मांग है। विधानसभा क्वेश्चन भी मैंने लगाया है इस बारे में, ये इनको हटाया जाए यहाँ से।